नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 नई पोस्ट वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी के द्वारा ये घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो पोस्ट का नाम है, उन 10 पोस्ट के नाम है: स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, टैली क्लर्क, कुक, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, असिस्टेंट अकाउंटेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ वॉचमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर, कारपेंटर, रेगुलर लेबरर। और इन सभी के अपने अपने कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, और वो जो क्वालिफिकेशंस है अब मैं वो आपको डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, वो ये है कि आपके पास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर उससे इक्विवेलेंट की कोई भी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। गाइस, जो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्किल टेस्ट है वो ये है कि आपकी डिक्टेशन की 10 मिनट्स पर मिनट 80 वर्ड की होगी। साथ में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 50 मिनट्स की है, इंग्लिश की 50 मिनट्स, हिंदी की 65 मिनट्स, और ये कंप्यूटर पे होगी। साथ ही जो गाइस हमारी जो ये दूसरी पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास 12th पास की डिग्री होनी चाहिए या फिर सर्टिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। जो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे स्किल टेस्ट है वो ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए कंप्यूटर पे, और साथ में 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। जो हमारी जो तीसरी पोस्ट है वो है टैली क्लर्क। तो इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन या फिर आपके पास उसकी इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में जो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपिंग वर्क में। गाइज, यहाँ पे जो हमारा चौथा पोस्ट है वो है कुक, और इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, या फिर जो यहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इंडियन कुकिंग की, और आपकी इस ट्रेड में बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। गाइस, जो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ पोस्ट है वो है एमटीएस सफाई वाला। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन या फिर उसकी इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास अपनी ड्यूटीज़ और अपने ट्रेड्स में 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पे जो सिक्स्थ पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ट्रेनिंग की होनी चाहिए अकाउंट्स वर्क में। और जो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपिंग और कस्टम वर्क में। गाइस, जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है वो है एमटीएस वॉचमैन, और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन के पास पासिंग रिकॉग्नाइज्ड या फिर बोर्ड से होनी चाहिए। साथ में जो आपका एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास अपनी ड्यूटीज़ और अपने ट्रेड्स में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे 8 पोस्ट है वो है कि आपके पास एमटीएस की डिग्री, एमटीएस के पोस्ट के लिए आपके पास मैसेंजर यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपके पास जो डेजिग्नेशन होगी वो मैसेंजर की होगी। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है ये कि आपके पास मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या फिर उसकी इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही जो यहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको अपने ड्यूटीज़ और अपने ट्रेड्स में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो यहाँ पे हमारा 9th पोस्ट है वो है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन की पासिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही जो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है कि आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कारपेंट्री में। गाइस, जो हमारा लास्ट पोस्ट है यानी कि 10th पोस्ट वो है रेगुलर लेबरर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन की पासिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या फिर उससे इक्विवेलेंट की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए फॉर कैरिंग, आपके पास भारी चीज़ों को वर्क करने का ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। गाइस, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन मोड पे है, और जो उसके लिए जो एड्रेस दी गई है वो है मुंबई की। आपको अपने एप्लीकेशन यानी कि ऑफलाइन मोड में सेंड करना है, और उसके लिए जो एड्रेस है वो है द कमांडेंट एम्बार्केशन हेडक्वार्टर, 2nd फ्लोर, नव भवन बिल्डिंग, 10R कामिनी मार्ग,
बलाड स्टेट, मुंबई 400001। गाइज इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। साथ ही जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अटैचमेंट सेक्शन में कुछ इतने अटैचमेंट्स अटैच किए गए हैं, यानी कि 7 अटैचमेंट्स डाले गए हैं। उनमें से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो होती है इसमें सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो कंपनी अपने एप्लीकेंट या फिर अपने कैंडिडेट्स के लिए करती है। गाइस अगर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट है और आपको अगर ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ अपडेटेड रहना है, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस के साथ बने रहना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जब आप इसको यहाँ से डाउनलोड करते हो तो आपको एक ऐसी नोटिफिकेशन मिलती है। आप देख सकते हो स्टेनो ग्रेड के लिए 2 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 3, टैली के लिए 10, कुक के लिए 2, एमटीएस सफाई वाले के लिए 2, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 1, एमटीएस वॉचमैन के लिए 3, एमटीएस मैसेंजर के लिए 1, कारपेंटर के लिए 2 और रेगुलर लेबरर के लिए 5। तो गाइस टोटल 41 पोस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। साथ ही जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है। और जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है मुंबई, जामनगर और पुणे। गाइस हम देख सकते हो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो है मेट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट और ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर पढ़ सकते हो। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन मोड से होगी और एप्लीकेशन भी ऑफलाइन मोड से है। साथ ही जो इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 5 फरवरी 2022 से लेकर जो इसकी लास्ट डेट है वो है 6 मार्च 2022। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ नीचे आते हो, यहाँ पे आप एप्लीकेशन की पूरी फॉर्मेट देखते हो। आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो लगाने हैं, यानी कि फ़ोटोग्राफ, और साथ ही आपको यहाँ पे अपना नाम, अपने फादर्स के नेम, अपने मदर्स नेम, अपना जो बाकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। और ये एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन मोड पे भेजना है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलते हो तो आप यहाँ पे पे स्केल देखते हो। हर पोस्ट की अपनी अपनी पे स्केल है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपके पोस्ट के लिए कितने पैसे, कितनी ये सैलरी यहाँ पे फिक्स की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इतने बड़े इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में या फिर अगर आपको कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने में, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ जब फोरम बटन को क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो। जब इस कम्युनिटी फोरम पे आप यहाँ पे नीचे राइट और रिप्लाई का सेक्शन देखते हो, तो आप यहाँ पे अपने रिप्लाईज टाइप कर सकते हो, अपने डाउट्स लिख सकते हो, अपने जो भी अपने आपके इश्यूज़ है इस वीडियो को समझने में या फिर इस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने में, आप वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूँ, आप इससे हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये पूरी प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाई गई है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप इससे बेनिफिट्स लें, आप हमसे क्वेश्चन पूछें, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, अपने डाउट्स क्लियर करें और आप एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए आगे बढ़ें। साथ ही गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये इसमें से 10 पोस्ट में से 41 वैकेंसीज़ में से अगर आपको कोई भी वैकेंसी मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको वीडियो देखते वक्त कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली इस दिए गए लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, इस लिंक पे टैप करके आप डायरेक्टली हमारे इस कम्युनिटी फोरम पर आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको ऐसी हमारे वीडियो के साथ अपडेटेड रहना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में इस वीडियो को इस एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड ज़रूर से ज़रूर याद रखें, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ये ऑफलाइन यहाँ पे ये एड्रेस मेंशन की गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर से ज़रूर यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल करें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।